तो इस बार तो कक्षा भाई काफ़ी लंबे समय के बाद से आरंभ हो रही है। इसके पहले की कक्षा में आप सब के सब गायब, वो बच्चे भी गायब एग्ज़ाम देने के लिए और आप भी गायब, घूमना हो रहा था। तो अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट करना है। लंबी छुट्टी हो गई उधर एक हफ्ते की, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब बताओ ये किस कहानी की है? कहानी भी है, याद है? ठीक है, बदला कहानी हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से कर ली थी। ठीक है, उसके बाद अब समीक्षा का नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। और इसका नोट्स आप लोगों को पहले से दे दिया गया है। उसके बाद जो है सिख साहब, उनका नोट्स भी आप लोगों को मिल गया है, चिंता की बात नहीं है। तो अब इनको हम सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद नोट्स पर पढ़ाई करना है। ठीक है, तो सुरैया का चरित्र चित्रण, ठीक। और ये बदला कहानी में जो है 1947 की जो है घटना के बारे में यहाँ कवि ने लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है कि उस समय की भारत जो है, भारत दो भागों में विभाजित हो रहा था। एक पाकिस्तान और एक भारत, दो भागों में बट रहे थे। और उसी बीच में जो है इतने दंगे फसाद मचे कि बेचारी सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान होता है दंगे फसाद में तो वह है स्त्री और बच्चे। सबसे ज़्यादा कोई परेशान होता है अगर वही, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे सुरैया भी परेशान है। ऊपर से उस समय की जो माहौल थी, जो स्थितियाँ थी, जिसकी वजह से जो है पूरे हर जगह पर अविश्वास छाया हुआ था। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर जो है रत्ती भर भी विश्वास नहीं करता था, ऐसा माहौल बन गया था। और ऐसे माहौल में भाई भारत टूटने की कगार में भी था, स्थितियाँ बड़ी ख़राब थी, ठीक। ऊपर से जो है 1947 की ये घटना है, कुछ समय बाद तो चीन वाले भी हमला ही कर देते हैं, दिक्कत यहाँ भी थी। तो यहाँ पर जो है उन्होंने इस पूरे कहानी में अज्ञे जी ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से इस विभाजन के समय पर यहाँ पर जो है अविश्वास का माहौल फैला हुआ था और मानव ही मानव की रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहे थे, मानवता पूरी तरीके से टूट रही थी। और इसी बात को यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। और उससे भी बड़ी चीज़ कि यहाँ पर स्त्री के मनोविज्ञान जो है उस पर भी अज्ञे जी यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है इनका चरित्र चित्रण कि भयभीत स्त्री। स्टार्टिंग में तो देखते ही है कि ये कितनी भयभीत है, ट्रेन के डिब्बे में उठी हुई है, लेकिन फिर भी इनके चेहरे पर जो है भय की लालिमा दिख रही है। ट्रेन में बैठते ही दो सिख साहब बैठे हुए हैं। अब उनके मन में लगातार ये भावनाएं चल रही है, ये विचार उठ रहे हैं कि पता नहीं अगला कौन से धर्म का व्यक्ति उठेगा। अब इसी बात को लेकर के वो लगातार परेशान है। ऊपर से सिख साहब ये भी पूछ लेते हैं कि आपको जाना कहाँ है। तो वहाँ पर सुरैया अभी सोचती है कि वो निपटाने का इरादा है इनका, ये दिक्कत है। तो यहाँ पर जो है ये पहली बात तो ये भयभीत होती है, ठीक। थोड़ी थोड़ी बात पर भयभीत हो जाती हैं। जब भी कोई कुछ पूछता है तब ये भयभीत हो जाती हैं। सिख साहब दोबारा जब पूछते हैं कि आपके साथ कोई है नहीं, आप अकेली हैं, ठीक, तो यहाँ पर भी वो भयभीत होकर के मन में कुछ उल्टा ही सोच लेती हैं, कल्पना कर लेती हैं। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ी सी जो है शंकालु और भयभीत टाइप की स्त्री हैं। अब दूसरे की अगर हम बात करें, मातृत्व का संवेदनशील रूप, बिल्कुल सही। एक माँ कभी भी खुद को कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर कोई भी परेशानी वो होने नहीं देंगी। यही सबसे बड़ी मातृत्व भावना है। और वैसा ही काम यहाँ पर सुरैया करती हैं। सुरैया यहाँ पर क्या करती हैं कि वो जानती हैं कि भाई इस समय माहौल बहुत ही ख़राब है। ऊपर से जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है वो सिख है, पता नहीं उसके मन में ऊपर से मूछें कड़ी कड़ी हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं, ठीक, चेहरा लाल हट्टे कट्टे, पता नहीं कब वो मार दे, कुछ हो जाए। तो इस वजह से वो चिंता करती है कि हमें किसी भी तरीके से क्या करना है, अपने बच्चे को बचा कर रखना है, ठीक। तो यहाँ पर इनकी जो है मातृत्व देखने को मिलती है। दूसरा विवेकशील नारी, तीसरा है ये, ठीक है, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, ध्यान देना है। तो यह है विवेकशील नारी। इनके विवेकशील के बारे में पता कब चलता है कि जब सिख साहब पूछते हैं तब ये क्या करती हैं, पूरी की पूरी योजना बनाती हैं। समझदारी का यहाँ पर परिचय आपको देखने को मिलेगा। ये करते हैं कि यहाँ जब पूछा जाता है तब ये जो है अपने पहले से ही जो है प्लान बना कर रखती है कि हमें यह बताना है ताकि इससे मैं बचूँ और मेरे बच्चे की जो है जान वो भी बच जाए। जब भी पूछते हैं तो कहते हैं नहीं, मेरे भाई जो है वहाँ बगल वाले बोगी में बैठे हुए हैं, आपको जाना कहाँ है, तो यहाँ जाना है, साथ में कोई है या नहीं, यहाँ है मेरे पास साथ में, चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये जो है क्या करती है, सूझबूझ वाली नारी का एक परिचय देती है कि इतनी भयानक स्थिति में भी वो जो है सही रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। तो क्या है
इनकी तीसरी विशेषता कि ये एक विवेकशील नारी है। चौथी है चतुर और सूझबूझ। इसको क्या हो गया, ठीक, चतुर एवं सूझबूझ। चतुर महिला भी है, चालाकी भी लगाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई माहौल तो ठीक नहीं है। अगर ऐसे में अगर मैं दिखाऊं कि मैं अकेली हूँ या फिर कुछ ऐसा है तो हो सकता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। और यह भी जानती है कि अगर मुझे अगर कुछ हो गया तो पता नहीं मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। इसीलिए यहाँ पर वो चतुराई लगाती है, कहती है कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे इस आगे वाले डिब्बे में या फिर बोगी में जो है मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो इनकी चतुराई, इनकी सूझबूझ समझ में आती है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्त्री की व्यवस्था भी इन्हीं के चरित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। कैसे? कि अब ये स्त्री बेचारी अकेली परेशान है, ऊपर से इनका बेटा आमिद इतनी बड़ी गलती करता है कि कुछ पूछो मत। अब वो बच्चा है भाई, बच्चा कुछ भी कर सकता है। शेख साहब ने पूछा कि आपके साथ कोई है नहीं, आप अकेली हैं, अकेली ही यात्रा आप कर रही हैं, क्या पता आगे कोई मुसीबत आ जाए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ी सी वो चतुराई लगा करके कहती है कि ताकि इनको डर हो कि भाई मेरे साथ कोई है, मैं अकेली नहीं हूँ। इसीलिए सुरैया क्या कहती है कि मेरे भाईजान जो है आगे वाले डिब्बे में है। और इनका बेटा, सुरैया का बेटा क्या करता है, कहता है कि नहीं मम्मी, मामू जान तो लाहौर गए हैं। यहाँ पर ये बेचारी अब चिंतित, अब करे तो करे क्या भाई, बच्चे ने तो पूरी की पूरी पोली खोल दी। तो यहाँ पर इनकी जो है व्यवस्था और असहायता दिखती है कि आज मैं कितनी अकेली हूँ, और ऐसा भय हमेशा लगा हुआ है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए। ये हर बार जो है चिंतित रहती है। जब भी कोई व्यक्ति उठ रहा होता है ट्रेन की बोगी में, तब इनके मन में जो है चिंताएं इन्हीं घेरी हुई रहती हैं। और अंत में है भावनात्मक संघर्ष, ठीक, भावनात्मक संघर्ष, ठीक, भावनात्मक। तो यहाँ पर जो ये भावनात्मक रूप से भी ये जो है संघर्ष करती है। बाद में जब इन्हें पता चलता है कि भाई वो शेख साहब अच्छे हैं, वो हमारे लिए ही जो है क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति से, कि नहीं ये सब बातें करना बेकार की बातें हैं, ठीक। और ऊपर से जितने भी यात्री हैं, इन यात्रियों को जो है वो अलीगढ़ या फिर उनको सुरक्षा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का ये काम भी कर रहे हैं। तो फिर बाद में वो सुरैया कहती है कि नहीं, वाकई में ये बहुत भले अच्छे आदमी हैं। और जब अलीगढ़ स्टेशन आता है तब वो चाहती हैं कि मैं हृदय से इनका क्या करूं, धन्यवाद करूं। लेकिन बेचारी अंतर द्वंद्व के कारण जो है वो बेचारी कुछ कह नहीं पाती है, धन्यवाद कर नहीं पाती, और वही मौन स्थिति में वो उतर कर चली जाती है। तो यहाँ पर इनकी भावनात्मक संघर्ष भी देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर एक अच्छा व्यक्ति है, ठीक, ऐसे माहौल में उनका विश्वास जो है बार बार टूट रहा है। लेकिन फिर बाद में जब पता चला कि नहीं, शेख साहब अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन चाह करके भी सुरैया जो है उनका धन्यवाद नहीं कर पाती और चुपचाप उतर जाती है। तो देखो, इस पात्र के माध्यम से यहाँ पर जो है अज्ञे जी यह बताना चाहते हैं कि ये दंगे फसाद, ये जितने भी माहौल है, इन्होंने तो एक यात्रा के माध्यम से इन्होंने इस अविश्वास, मानवता जो इनकी हनन की जा रही है, मानवता का विनाश किया जा रहा है, इसके बारे में उन्होंने बताया इस कहानी के माध्यम में। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात तो ये है, इनके माध्यम से इन्होंने एक बात और बताई है कि मानव जो है अपने कुकर्मों की वजह से जो है मानवता को धीरे धीरे करके वो ख़त्म करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आज मानवता जो है ख़तरे में है, वाकई में ख़तरे में है। जहाँ तहाँ देखो दंगे हो रहे हैं, मानवता नाम की जैसे कोई चीज़ ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई होता है इन दंगों फसाद में तो ये महिलाएं परेशान होती हैं। अभी तो ये घटना सुन ही रही हो, पहलगाम वाला, देखो सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो महिला परेशान है, ठीक। और यहाँ पर जो है मानवता के बारे में इन्होंने, मानवता की ओर सभी पाठकों का ध्यान इन्होंने खींचने का प्रयास किया। साथ ही साथ इन्होंने एक बात और भी बताई है कि यहाँ पर लोग जो क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थों के वश कुछ ऐसी घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं जिसकी वजह से इसकी भुगतान जो है सभी को करना पड़ रहा है। और यहाँ एक स्त्री के मनोविज्ञान पर भी अज्ञे जी यहाँ दिखाते हैं, ठीक। तो अब हमें बताइए कि आपको यहाँ कहाँ पर क्या दिक्कत है, कोई ऐसी टॉपिक जो मैं आपको समझा नहीं पाया हूँ। आज गर्मी एक्चुअली ज़्यादा है, गला भी सूख रहा है, तो लड़खड़ा रहे हैं। बताइए कहीं कोई दिक्कत? तो अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे शेख साहब जी के बारे में, उनका चरित्र चित्रण हम करेंगे। ऐसे ही करके हमें एक एक करके चलना है और हर दिन टेस्ट देना है। टेस्ट में तो आप लोग गायब ही है,
टेस्ट में गायब। अगली बार टेस्ट आप जो दी हो, ठीक, तो उस टेस्ट में क्या हुआ था कि आधा थोड़ा सा लिखना हुआ, आधा घर पे। अब ऐसे में टेस्ट थोड़ी होगा, बताओ। ठीक है, तो टेस्ट देना है सभी को। चलिए, तो ठीक है, आज की कक्षा में ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।